नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये कार्यक्रम मकर राशि के जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं चर्चा करने वाली हूँ जो ये बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, कैसा रहने वाला है 2026 से और 2023 तक बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। तो आने वाले समय में शनि का परिवर्तन होगा, राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा और अब देवगुरु बृहस्पति ने भी राशि परिवर्तन कर लिया है। 2 जून से राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में आए और फिर आने वाले समय में राशि परिवर्तन होगा। फिर शनि 2027 में शनिदेव करेंगे, फिर राहु केतु का 2026 में दिसंबर में राशि परिवर्तन होगा। तो इसी बीच में हम ये समझेंगे कि आपके लिए कैसा रहेगा इन राशियों में गोचर कैसा। बहुत ही प्रैक्टिकल है ये देखने के बाद, क्योंकि जो बड़े ग्रह होते हैं इनका हमें बहुत प्रभाव मिलता है, हमारे कुंडली के अनुसार भी हमें फल मिलता है, लेकिन इसके अनुसार भी हमें गोचर के अनुसार काफ़ी फल मिलता है। गोचर के अनुसार हम ग्रहों की स्थिति देखते हैं, कौन से भाव में बैठते हैं और इसीलिए हम फल निकालते हैं। जानेंगे, लास्ट में मैं आपको उपाय बताऊंगी, कृपया अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। कैसा रहने वाला है आपका ये राशिफल, आपके लग्न और चंद्र राशि के आधार पर भी आप इसे देख सकते हैं। आप चाहो तो इसे अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी आप इस राशिफल को देख सकते हैं। देखिए तो आपके अष्टम में केतु हैं और आपके जो देवगुरु बृहस्पति हैं सप्तम भाव में आ गए हैं 2 जून को। और अब देखिए तो देवगुरु बृहस्पति आपके कहाँ के स्वामी होते हैं, 12th और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और वो आपके सप्तम भाव में आएंगे। जैसे ही देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में आएंगे आपके फर्स्ट हाउस को देखेंगे। आने वाले समय में आप जून 2026 से लेकर के मई जून 2000 यानी कि 2027 तक आप कहीं इनकम सोर्स कर सकते हैं जैसा आप सोचें, या फिर कोई पार्टनरशिप शुरू करने वाले हैं या फिर कोई डेली इनकम का काम स्टार्ट करेंगे। चाहे वो कैसा भी कार्य हो, चाहे आपके पास डेली पैसा आए, डेली इनकम आए, या कोई रेंटल इनकम, पब्लिक डीलिंग ऐसा दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि पब्लिक डीलिंग, डेली इनकम, ऐसा कुछ पार्टनरशिप, ऐसा कुछ ना कुछ आप करेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में आएंगे और फर्स्ट हाउस को देखेंगे। जब बृहस्पति आपके लग्न को देखेंगे तो ये 2 जून 2026 से लगा करके जून 2027 तक आपके लग्न को देखेंगे बृहस्पति, तो आपकी जो मैच्योरिटी है वो बढ़ जाएगी, आपके अचीवमेंट्स होंगे। बृहस्पति जब लग्न को देखते हैं तो स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाती है, आध्यात्मिकता बढ़ जाती है। और बृहस्पति आपके एकादश भाव को देखेंगे, तो एकादश भाव को देखेंगे तो बहुत अच्छा है, पराक्रम भाव को भी देखेंगे। इसके साथ साथ दिख रहा है कि ऑनलाइन चीज़ें बढ़ जाएगी आपके साथ में, या फिर आप कोई ऑनलाइन परचेस करते हैं, सेल परचेस करते हैं, या फिर आप खुद का कुछ काम स्टार्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मीडिया में आप छा सकते हैं। तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है इस 1 साल के अंतर्गत में, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि फिर क्या होगा, शनिदेव आपके पराक्रम भाव में है, तो कहाँ देख रहे हैं, आपके 12th हाउस को देख रहे हैं। शनिदेव आपको पंचम को देख रहे हैं और आपके नवम पे और 12वें घर पे है। अब क्या होगा कि पिछले 1 साल से आपने देखा होगा कि आपको पेट से संबंधित कुछ परेशानी चल रही होगी, पेट से रिलेटिव, या फिर हो सकता है कि डाइजेशन से रिलेटिव, या फिर शनि की दृष्टि आपके 12वें भाव पे है। और शनि की दृष्टि जब 12वें भाव पे होती है तो बृहस्पति के घर पे, तो आपको पैरों में थकान होना, आप चल रहे हैं आपके पैरों में दर्द होना, यात्राएं कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं और आपको अचानक थकान लग जाएगी, घबराहट हो रही है, जल्दी जल्दी से आप टायर्ड फील कर रहे हैं। तो किसी भी चीज़ में जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं आपको ऐसा फील होगा, या आप लीवर डाइजेशन से संबंधित ये कहीं ना कहीं अप डाउन हो रहा है, ऐसा आपको लग रहा होगा। अभी अगर बात करें तो शनिदेव आपके पराक्रम में रहेंगे। शनि कब तक रहेंगे, शनिदेव 1.5 महीने, 3 जून 2027 को शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में जाएंगे और उसके बाद तीसरे भाव में जाएंगे। अब तीसरे भाव में शनिदेव अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि पराक्रम में शनि आपको फोकस करते हैं, कुछ करो 7.5
खत्म हो जाती है जब शनि देव तीसरे भाव में आते हैं। फिर इंसान सोचता है वो प्योरीफाई हो जाता है। इंसान को लगता है मैच्योरिटी आ जाती है कि मैं कुछ करूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं कुछ नया करूँगा, कुछ बड़ा करूँगा। इंसान मेहनत करता है, आगे बढ़ता है और आगे जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मिलती है पहले साढ़े साथी में, तो उसको एक हैबिट हो जाती है उस चीज़ की, तो मेहनती होता है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि 3 जून 2027 से पहले-पहले शनि आपके थर्ड हाउस में है, आप किसी ट्रांसफ़र या फिर आप फ़ॉरेन में रहते हैं। क्योंकि फ़ॉरेन की बात मैं इसलिए करें, अगर आप इंडिया के हैं और आप फ़ॉरेन रहते हैं, शनिदेव 12वें भाव को भी देखेंगे, तो आपको अभी 31 अक्टूबर से पहले विदेश में जॉब मिलने की ज़्यादा संभावना है। तो दिख रहा है अगर आप फ़ॉरेन में रहते हैं, आपको अच्छे अचीवमेंट मिलना, प्रमोशन मिलना या ट्रांसफ़र होना या कुछ चीज़ें चेंज होना, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज़ और है, आपको ये देखना है कि ग्रहों के अनुसार, आपकी जन्म कुंडली के अनुसार भी ये मैटर करता है, क्योंकि जन्म कुंडली बहुत मायने रखती है, रिसर्च एनालाइज़ होनी चाहिए। क्योंकि ये हम गोचर के प्रभाव पर बता रहे हैं, तो भाग्य भाव पर भी शनिदेव की दृष्टि पड़ी है। तो ये देखा जा सकता है कि कोई मांगलिक कार्य करेंगे, शुभ काम करेंगे, लेकिन डिले होगा, लेकिन होगा ज़रूर। मांगलिक कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, लेकिन होता है ना कि डिले हो जाना, रुकावटें आना, थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन कार्य ज़रूर होंगे, आप प्रैक्टिकल हो जाएँगे। तो आप प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे, तो शनिदेव आपको अच्छा फल देंगे। यानी कि पूरा मान के चलिए आप, शनिदेव आपको 27 में, 28 में, 29 में, 2030 में शनिदेव जैसे आपके चतुर्थ में आएँगे। यहाँ पर दिख रहा है जब शनिदेव चतुर्भाव में आएँगे, कंसल्टिंग का काम आप कर रहे हैं 2028, 27 मिड के बाद और 29 में। आपके साथ ये ज़रूर हो सकता है कि आप कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य या कोई लोहा मशीन परचेज़ कर सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी, फ्लैट, प्लॉट, इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर करेंगे। शनि नीच के होंगे, 4th हाउस में नीच के हो जाएँगे, समय लगेगा, लेकिन 2027 में आप उसमें एफ़र्ट्स डालेंगे, हो सकता है कि 4-5 महीने का टाइम लग जाए और 2028-29 तक आप किसी न किसी बड़े इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं। और शनि की दृष्टि फिर आपके छठे भाव पर पड़ेगी, आपके 10th हाउस पर भी पड़ेगी। जब शनि आपके चतुर्थ भाव में आएँगे तो 2.5 साल, जब शनि आपके 10th हाउस को देखेंगे, ट्रांसफ़र की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप सोच रहे थे कि मैं अपने घर वापस चला जाऊँ या घर से दूर चला जाऊँ या दूर स्टेट में चले जाऊँ, दूसरी सिटी में कुछ न कुछ ऐसा सोच रहे थे आप, तो आपके लिए आने वाले 2.5 साल, जून 2027 से पहले-पहले 2029 तक कुछ न कुछ ट्रांसफ़र आपके हो सकते हैं। शनि एक्सपेक्ट टू फर्स्ट हाउस, तो शनि जब आपके लग्न को देखेंगे मकर राशि वालों के, तो कहीं न कहीं थोड़ा आप ज़िद बढ़ सकती है, तो ज़िद आपको कंट्रोल करना है, ज़िद्दी नेचर आपका बन सकता है, लेकिन ये आपके मैरिड लाइफ़ को, लव रिलेशन को थोड़ा-सा प्रॉब्लम कर सकता है और अप डाउन की प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी वाणी की वजह से, आपके बोलने की वजह से ही शत्रु बन सकते हैं आपके, क्योंकि पहले इस बात को समझते हैं कि शनि चतुर्थ में आएँगे और छठे भाव को देंगे। इस रोग ऋण शत्रु का होता है और लग्न को भी देखेंगे शनिदेव, तो अपने अंतर्गत एक हो सकता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, आपको ये लगेगा। आपको ये लगेगा कि मैं ही सही बोल रहा हूँ, शनि फर्स्ट हाउस को देखेंगे तो ऐसा होगा। ये अगर आप मैं करेंगे तो ये आपको थोड़ा कंट्रोल करना होगा आने वाले 2.5 साल। अपने ज़िद्दी नेचर को, रिलेशन पे, दोस्त यारों में फ़र्क पड़ेगा, तो इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। लेकिन अगर आप किसी नई चीज़ की परचेज़ करना चाहते हैं या नौकरी में रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले रखी है, लेकिन उससे भागिए मत। आने वाले 2-3 साल के अंतर्गत दिख रहा है कि आपके ट्रांसफ़र बहुत बड़ा चेंज आपको मिलने वाला है। और अभी मैंने आपको बताया कि जब भी गुरु बृहस्पति सप्तम भाव में आएँगे तो आप ज़रूर कुछ करेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, 2027 लेकर के 2028 तक बृहस्पति देवता आपके अष्टम भाव में रहेंगे और विपरीत राजयोग बना करके, ये ऐसा टाइम है जो आपको, कहीं भी फंसे हैं आप, लेकिन कोर्ट कचहरी में, लीगली कुछ भी चीज़ों में आप फंसे हुए हैं,
लीगल चीज़ों में, या डेफिनेटली देवगुरु बृहस्पति यहाँ से विपरीत राजयोग बनाएंगे तो आपको बाहर ज़रूर निकालेंगे। जब बृहस्पति आपके 8th हाउस में आएंगे और कहाँ देखेंगे, आपके 2nd हाउस और 4th हाउस को देखेंगे, 12th हाउस को देखेंगे। फॉरेन ट्रेवल हो सकते हैं जुलाई 2027 से लगा करके जून 2028 तक। लॉन्ग टर्म स्पिरिचुअल ट्रैवल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका फैट बढ़ सकता है, आपका मोटापा बढ़ सकता है, ये थोड़ा हो सकता है। जब बृहस्पति आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे जून 2028, फिर 1 साल यहाँ रहेंगे, फिर 29 मिनट में आपके 10th भाव में आ जाएंगे। जून 28 के बाद जो टाइम है डेफिनेटली अभी का, और उस टाइम फ्रेम में देखना जब बृहस्पति आपके 10th भाव में गोचर करेंगे, फिर एकादश भाव में गोचर करेंगे, तो ये फाइनेंशियली आपके लिए बहुत आगे लेकर जा सकते हैं। इनकम ग्रोथ होगी आपकी, ऐसा दिखाई दे रहा है। राहु केतु की अगर बात करें तो राहु आपके पराक्रम भाव में है, राहु आपके द्वितीय भाव में है और लग्न में आ जाएंगे। और 6 दिसंबर 2026 में राहु आपके लग्न में आ जाएंगे और केतु आपके सप्तम में आएंगे। ये आपको थोड़ा सा AI, जैसे राहु फर्स्ट हाउस में आएंगे तो मकर राशि में आएंगे। मकर राशि 10वें नंबर कर्म की राशि होती है, तो राहु का फर्स्ट हाउस में आना AI बहुत काम आएगा आपके आने वाले समय में। ये IT टेक्निकल या फिर AI वगैरह, क्योंकि राहु का लग्न में आना ये आपको शॉर्ट कर देने वाला है, आपको स्मार्ट वर्क देने वाला है, आपको चतुर चालाक बनाने वाला है। और अगर आपको नॉलेज है AI की तो बहुत कुछ करने वाले हो आप लाइफ में, बहुत कुछ, क्योंकि राहु लग्न में आएंगे, आपके राशि में ट्रांजिट करेंगे, जो आपसे हार्ड वर्क नहीं, आपका एक रूटीन बन जाएगा। अभी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम में आप स्मार्ट वर्क करेंगे, शॉर्टकट करेंगे। मैं ऐसा काम करूं जो बहुत जल्दी हो जाए, जो लोगों को दिखे और मजे भी आए, लोग तारीफ भी करें और अच्छा भी लगे। लेकिन केतु सप्तम में रहेंगे दिसंबर 2026 से लगा करके जुलाई 2028। केतु का सप्तम में आना मैरिड लाइफ, आपके लाइफ पार्टनर जो भी कर रहे हैं आप उससे अच्छा कर रहे हैं या फिर आपके मन में कुछ और चल रहा है। जब केतु सप्तम में आते हैं तो सप्तम भाव होता है मैरिज का, इसमें केतु का बैठना डिटैचमेंट कराएगा या फिर छोटी छोटी चीज़ों को निकाल करके कमी निकालेगा, ये दिखाई दे रहा है दिसंबर 2026 से लेकर के जुलाई 2028 तक का। उससे बाद और राहु फिर आपके द्वादश में आ जाएंगे जुलाई 2028 से लगा करके पूरा 2029 तक। और राहु का 12th हाउस में आना, जितने भी लोग फॉरेन में रहते हैं या फॉरेन जाना चाहते हैं, ये बहुत अच्छा है। जब राहु आपके 12th हाउस में और विदेश वाले हाउस में राहु का आना बहुत अच्छा है। जितने भी लोग हैं, पॉलिटिशियन है, राजनीति में काम करते हैं, इनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए राहु का 12th हाउस में आना। और शनि का 3rd हाउस में रहना, अभी थोड़ा आप एफर्ट्स डालो, राजनीति में काफ़ी आगे जा सकते हैं, सत्ता आपकी हो सकती है। और राहु का 12th हाउस में बैठना 1.5 साल तक दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं आप। लेकिन राहु जब आपके 11th हाउस में आएंगे तब आपके लिए 2030 में बहुत अच्छा रहेगा। जब राहु 11th हाउस में आएंगे तब कहते हैं कि सरकार भी आपकी होगी और आप स्वयं ही 11th हाउस में डिजायर्स ड्रीम को पूरा करने वाले हैं। ये राहु के 11th हाउस में आने से होता है। ये स्टडी के बारे में बताया। अगर मैं स्टडी के को लेकर के, अभी जब तक शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है, जून 2027 से पहले पहले थोड़ा सा टफ है, ये कह लीजिए मन को डाइवर्ट करेगा, लेकिन जून 2027 के बाद बहुत अच्छा है जब शनि की दृष्टि पंचम से हट जाएगी। क्या करना चाहिए आपको? शनि के बीज मंत्रों का जप करना चाहिए, जो कि आपके लिए और भी अच्छा रहेगा।